A very good morning to my all beloved class 9 students. I hope you are doing fine and Hitler is back and this time back with his home policy. I am now stopping the revision and continuing with the chapter Nazism and the rise of Hitler, and I have told you the different aspects of Nazism. Today I will tell you why and how Hitler used to rule. What was the home policy of Hitler? क्या क्या पॉलिसीज़ थी जिसकी पॉलिसीज़ जो पहले शुरुआत में लोगों को बहुत अच्छी लगी लेकिन बाद में उसका बहुत ही ज़बरदस्त विरोध हुआ. What was the style of ruling that Adolf Hitler used to follow? Hitler's home policy, first of all we will talk about the national unity. जब भी हिटलर टाइप का कोई आदमी रूल करता है तो वो राष्ट्रवाद देशभक्ति की बातें बहुत करता है क्योंकि वो अपना फेल्योर उसी में छुपाना चाहता है. तो हिटलर यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर प्रोपेगेंडिस्ट. प्रोपेगेंडिस्ट इज अ पर्सन जो प्रोपेगेंडा करता है, प्रचार करता है ऑफ नेशनल यूनिटी. उसने कहा स्टेट गवर्नमेंट खत्म करो. जर्मनी हर जगह जैसे हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, तो कहता है देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, देयर शुड बी ओनली वन गवर्नमेंट एंड दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसका कि रूलर मैं होऊंगा. तो उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द पावर must be there in the hands of center. So he propagated the feeling of one leader, one government for better development of Germany. And for fooling the people, he adopted the old flag of Germany, stating that देखो हम पुरानी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जर्मनी की ग्लोरी की तरफ बढ़ रहे हैं और जर्मनी को हम पुराना इतिहास हम दोहराएंगे, जर्मनी को बहुत पॉपुलर बनाएंगे. So he believed that the national unity is very important. He thought if there will be different governments at the state level, these governments will check the work of Hitler or they will ask what Hitler is doing. So he promoted national unity in such a way that he wanted one election, and in that one election he is the ruler and he should control the whole Germany. He was not in the position or he was not in the mindset of division of powers. You know, division of power is very important in life because किसी के हाथ में अगर छड़ी दे दोगे तो वो सब कुछ ठोकने लगेगा, एक तरीके से मिसयूज ऑफ पावर करने लगेगा. इसीलिए लोग डिवीजन ऑफ पावर करते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूसरे लेवल पे सॉल्व हो जाए. बट हिटलर वॉज नॉट ऑफ दैट नेचर. So he propagated national unity by saying that there should be one leader, one government, and that is at the center. Okay. Second is suppression of opposition. Suppression of opposition. Suppression of opposition means that he did not want any opposition party to be there in Germany. एक ही पार्टी रहे और कोई चुनाव होना वो सीधे वही पार्टी जीतती है. उसने सारी अदर ऑपोजिशन पार्टीज को या तो बैन करा दिया या उनको टॉर्चर करा दिया या उन पर मुकदमे लगा दिए या उनको अबैंडन कर दिया. मीन्स पब्लिक में डाल दिया कि ऑल दीज अपोजिशन पार्टीज आर गुड फॉर नथिंग. ये रहेंगी तो जर्मनी का विकास नहीं हो सकता. द डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी इज नॉट पॉसिबल. एंड यू ऑल नो दैट कहीं भी हो, चाहे जर्मनी हो चाहे इंडिया हो, ऑपोजिशन का रहना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज गवर्नमेंट वही हाल कर देती है जैसा जर्मनी में. ओके. सो ही बिलीव दैट ऑपोजिशन पार्टी इज टू बी सप्रेस्ड. He did not want any opposition party to come in power. He did not want any opposition party to ask him any questions because he was in the mindset that if opposition parties would be there, there would be trouble. Okay? For my party because they will ask.
वॉलंटियर ग्रुप्स जो लोग अपने से काम करना चाहते थे जर्मनी के हित के लिए, उनको भी उसने बैन कर दिया। ओके, सो ही वॉज यूजिंग द मिलिट्री पावर अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस टू ट्रबल द ऑपोजिशन एंड टू मेक जर्मनी फ्री from the opposition parties, and there should be rule of only one party, and that party was Nazi party. Okay, clear? He had also controlled the press, the radio, मतलब कोई भी लोग अपने किसके खिलाफ बोल ही नहीं सकते थे, ये जो चाहता था वही बोलता था। रेडियो पे इसी के मन की बात आती थी और किसी के मन की बात नहीं आती थी, हिटलर के ही मन की बात आती थी। ओके, सो ही वॉज कंट्रोलिंग द प्रेस, ही वॉज कंट्रोलिंग द मीडिया, ही वॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड ही वेरी स्मार्टली फूल किया सारे जर्मनी को। थर्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा वॉर अमाउंट देना पड़ा था और जर्मनी की हालत खस्ता थी, पैसा वैसा नहीं था। देयर वर नो मनी इन जर्मनी।